माचिस की तीलियों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और माचिस की तीलियों को बनाने में कौन सी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और इस माचिस की तीलियों पर कौन सा केमिकल लगाया जाता है जिससे ये तुरंत जल जाती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, माचिस की तीलियां बनाने के लिए देवदार के पेड़ों से लकड़ियां मंगाई जाती हैं और मशीनों की मदद से इन बड़े बड़े पेड़ों को छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाता है। पहले लकड़ी के टुकड़ों को रोटेशन मशीन में डाल दिया जाता है ताकि लकड़ियों के बारीक छिलके अलग किए जा सकें। छिलके अलग होने के बाद इन सफेद और पतली पतली लकड़ियों को मशीनों में डाला जाता है ताकि ये माचिस की तीलियों के शेप में कट सकें। यह मशीन 1 मिनट में करीब 10,000 तक माचिस की तीलियां काट सकती है। सभी तीलियों को अच्छी तरह से काटने के बाद इन्हें इकट्ठा करके शेकिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में बहुत सारे छेद होते हैं और जब इस मशीन को चालू किया जाता है तो यह हिलने लगती है, जिससे टूटी फूटी तीलियां अलग हो जाती हैं और परफेक्ट तीलियों को आगे प्रोसेस कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद तीलियों को सख्त बनाने के लिए हवा में गर्म किया जाता है। अब बारी आती है माचिस के ऊपर लगने वाले मसाले को तैयार करने की। इस मसाले को पैराफिन वैक्स कहा जाता है। पैराफिन वैक्स बनाने के लिए एक मिक्सचर में जेलेटिन कैप्सूल, फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड डाला जाता है और अच्छी तरह से मिलाया जाता है। इसमें जेलेटिन का काम होता है पैराफिन वैक्स को तीलियों पर चिपकाए रखना। फास्फोरस का असली कमाल होता है कि जैसे ही उसे किसी सतह पर रगड़ा जाता है वो जल उठता है। और सबसे आखिर में पोटेशियम का काम होता है जलने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की सप्लाई करना। इन तीनों को ड्रम में मिक्स किया जाता है और तब तक मिलाया जाता है जब तक यह पानी जैसा पतला ना हो जाए। जब मिक्सचर अच्छी तरह से पतला हो जाता है तब इसमें लाल रंग मिलाया जाता है और इस तरह पैराफिन वैक्स यानी माचिस की तीलियों पर लगने वाला मसाला बनकर तैयार हो जाता है। इन सभी प्रोसेस के बाद तीलियों को अमोनियम नाइट्रेट में डुबोया जाता है जिससे माचिस की तीली उसे सोख ले। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माचिस की तीली के ऊपर लगे मसाले के जल जाने के बाद भी वो बुझ न जाए। फिर माचिस की तीलियों को गर्म पैराफिन वैक्स में डुबोया जाता है। पैराफिन वैक्स लगने के बाद इन्हें अच्छी तरह से सुखाया जाता है। अब इतने सारे प्रोसेस के बाद माचिस की तीली बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आप रोज माचिस का उपयोग करते हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।